हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर आकाश पहुरकर फ्रॉम अन अकेडमी एंड ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स कैट 2021 और 22 के लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई। उनके लिए ये वीडियो है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द रोल ऑफ कंसिस्टेंसी इन दिस बैटल ऑफ कैट 21 एंड 22। अभी सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि अभी बस परसों कैट का एग्जाम होने वाला है और आपके सीनियर्स से, आपके फ्रेंड्स से, बहुत लोगों से आपको पता चला होगा कि अभी कैट का एग्जाम है। बहुत ज्यादा टेंशन है सब लोगों को। पढ़ाई चल रही है, स्ट्रेटेजीज चल रही है, अलग अलग वीडियोस देख रहे हो, अन अकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, बहुत सारे पढ़ाई कर रहे हो और टेंशन, सबसे ज्यादा तो टेंशन और फ्रस्ट्रेशन है कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है और एग्जैक्टली कैसा पेपर रहेगा हमें वो नहीं पता। इसलिए जो टेंशन और फ्रस्ट्रेशन है वो सबसे हाई होगा अभी। और जो भी नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सब ने, आपके सीनियर्स से आपने सुना होगा कि अब जो एग्जाम दे रहे होंगे 2020 के लिए, आपने सुना होगा कि अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस है। देर इज IIM, बहुत सारे IIM कॉलेजेस है एंड इन दोज कॉलेजेस लाइफ इज अमेजिंग। इट विल बी लाइक अ किंग साइज लाइफ, यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। बहुत अच्छा खासा तगड़ा पैकेज मिलेगा आपको, अच्छी जॉब मिलेगी, खतरनाक प्रोफाइल्स मिलेंगे। सो ये सारी चीजें आपने सुनी होगी अभी, जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है और 21 22 के लिए फोकस कर रहे हो, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। तो आपको भी ये लग रहा होगा कि ये IIM कॉलेज क्या है। बहुत लोगों ने तो पहली बार सुना होगा, मुझे पता है। तो IIM कॉलेज है क्या, मुझे भी जाना है, मुझे भी कैट को क्रैक करना है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मुझे कैट को फोड़ के ही रखना है, कैट को क्रैक करके ही रखना है। आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा, बहुत स्टूडेंट से सुना होगा। तो आपके भी मन में, आपके दिमाग में ये भी एक आग लग गई होगी कि मुझे भी तो क्रैक करनी ही है कैट। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कैट क्या है, क्या करना पड़ेगा, क्या कितना आपका खर्चा होगा, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कौन से कॉलेजेस है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे और आप पूरे साल भर में हजारों वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, अन अकेडमी पे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखोगे, अलग अलग लोगों के वीडियो देखोगे, अलग अलग एडुकेटर्स के वीडियोस देखोगे। तो कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, लेकिन यू जस्ट हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ वन थिंग एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। आप जो भी स्ट्रैटेजी लोगे, कोई भी, आपने किसी बच्चे से भी स्ट्रैटेजी सुन ली, वो भी फॉलो कर लो, चलेगा। जिसने कभी कैट नहीं दिया, जिसके कैट के बारे में पता ही नहीं है, उससे भी स्ट्रैटेजी सुन लोगे, वो भी फॉलो किया पूरे साल भर तो भी चलेगा। लेकिन यू जस्ट हैव टू प्रॉमिस वन थिंग टू योर सेल्फ, दैट इज कंसिस्टेंसी। विदाउट कंसिस्टेंसी आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली आप कैट तो क्रैक कर ही नहीं सकते। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है आपका कंसिस्टेंसी। अगर यही नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छे से क्रैक कर लो। आपको भले ही कोई नॉर्मल कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन विदाउट कंसिस्टेंट, इफ यू रियली आर टारगेटिंग अबाउट IIM एंड टॉप कॉलेजेस, टॉप 10 20 30 कॉलेजेस, यू मस्ट हैव दिस वन इंग्रेडिएंट इन योर सेल्फ। और वो अभी से आपके लाइफ में इंक्लूड कर लो कि जो भी करोगे वो कंसिस्टेंटली करोगे, तभी जाके आपको सक्सेस मिल सकता है। और यही चीज बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया है। आई होप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। एंड सबसे पहले आपको ये चीज करनी है, hit the like button guys, it's a request to all of you, hit the like button and share this video with as many friends as possible। जो लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, that is tinyurl.com/unacademyakash। इस लिंक पे जाके उसको बुक मार्क करके रखो। जितने मैंने YouTube पे सेशंस लिए हैं वो सारे सेशंस के लिंक वहां पे मिल जाएगी। और जो भी स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको दिख जाएंगे। वॉच ऑल दो स्ट्रैटेजी वीडियोस, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। So something about myself before we move further, I'm Akash Pahurkar and I have completed my mechanical engineering in 2015। Okay, and it's been around 5 years that I've been training for CAT examination and all the other MBA entrance exams. More than 6 7,000 students I have trained till date and still counting. I enjoy this profession guys, I love helping students and improving their life, so this is the reason why I have chosen this profession। and this is our YouTube channel, that is Unacademy CAT for MBA। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज
सब्सक्राइब अभी के अभी हो जाना चाहिए. हिट द लाइक बटन and please subscribe to our channel and press the bell icon. You'll get notifications whenever we are live. And this is my Telegram channel, guys. Quickly join this. You can ask any question, any query if you have. Okay. Now, if you want to get an Academy Plus subscription, जल्दी से जो भी आपको एग्जाम चाहिए, आप कोई भी एग्जाम दिमाग में रख लो. आपको यूपीएससी क्रैक करना है, जेईई क्रैक करना है, बैंक एग्जाम्स क्रैक करना है, एसएससी क्रैक करना है, कैट क्रैक करना है, बाकी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स है, you can get any course on our platform, and all the courses are designed by top class educators all across the country. So for that, use my code SKY10 and join our huge family, our Unacademy family. You'll be able to enjoy this journey. Okay, you'll certainly, for sure, you are going to get the success once you join our family. So for that, quickly get the plus subscription, guys. SKY10 is my code. 12-month plan you can get, 24-month plan you can get. You'll get 10% off on that. तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. I'll explain what is this importance of consistency. ओके तो यहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा होगा कि इट्स नॉट व्हाट वी डू वंस इन अ वाइल दैट शेप आवर लाइव्स, इट्स व्हाट वी डू कंसिस्टेंटली. गाइस, जब तक आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, आप सक्सेस नहीं ले सकते. आपको सक्सेस नहीं मिल सकता, आप कैट को क्रैक कर ही नहीं सकते. आप भले ही पहले थोड़े टाइम से स्टार्ट करो, आप डिसाइड कर लो कि मैं थोड़े टाइम पढ़ूंगा लेकिन रोज पढ़ूंगा. ओके, रोज पढ़ूंगा. भले ही आपको अगर ये करना है, आप भले ही पहले एक महीना पढ़ो ही मत, बिल्कुल मत पढ़ो. अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस देखो, आप अनअकैडमी के यूट्यूब सेशंस देखो, हमारे चैनल पे यूट्यूब सेशंस देखो. एक महीना बस आप वीडियोस देखते रहो, कंसिस्टेंटली वीडियोस देखते रहो. आपने डिसाइड कर लो कि मुझे सुबह उठ के इतने घंटे, या दोपहर में 3 घंटे, या इवनिंग में 3 घंटे ये वीडियोस देखने हैं. कोई भी एजुकेटर आप देख सकते हो, जिसके भी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, जिसके स्ट्रेटेजीज आपको समझ में आ रहे हैं, जिसके शॉर्टकट्स आपको पसंद आ रहे हैं, आप वो वीडियोस देखो. पहला 1 महीना तो कंसिस्टेंटली ये वीडियोस देखो. एटलीस्ट आपको एक कंसिस्टेंसी से एक हैबिट हो जाएगी कि यस, आपको अच्छा लगने लगेगा कि पढ़ाई करना. तब जाके आपकी कंसिस्टेंसी डेवलप होगी, और जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी तभी जाके आप कैट को क्रैक कर सकते हो. एंड नॉट अबाउट ओनली कैट एग्जामिनेशन, दिस यू शुड अप्लाई इन योर एंटायर लाइफ. ओके, तब जाके आप कंसिस्टेंसी को अच्छे से यूज कर सकते हो. ओके, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट कंसिस्टेंसी, ये मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि जस्ट अ मिनट. ओके, सो देखो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये वाले लोग जो होते हैं, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इन लोगों से आता है कि जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी कंसिस्टेंसी खराब हो गई और आपके अच्छे स्कोर्स नहीं आए. अरे भाई, मुझे एक बात बताओ, आपका एज ही क्या है अभी? अभी बस आपको पढ़ना है, और जिस पर्सन के लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपकी कंसिस्टेंसी गवा रहे हो, ना एंड में ना आपके पास स्कोर कार्ड होगा अच्छा, ना आपके पास वो पर्सन होगा. ओके, एंड आपको इतना ही है कि रिलेशनशिप में जाना है, तो ऐसे पर्सन के साथ रहो, ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहो, ऐसे पार्टनर के साथ रहो जिसके सेम गोल्स है जो आपके गोल्स है. फिर देखो आपकी कंसिस्टेंसी कैसे ऊपर जाती है, फिर देखो आपका स्कोर कैट में कैसे आता है. But anyways, I'm not your love guru, I'm your aptitude guru. But do not let this thing affect your consistency, guys. Another thing is procrastination. अरे, कितना भी आलसी पर्सन है, कितना भी ऐसा है जिसको पढ़ाई पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ाई पसंद नहीं है. कोई स्टूडेंट है जिसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, गिटार बजाने में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, ऐसे भी पर्सन को उठा के अगर आप बिठाओगे तो मॉर्निंग में 20 मिनट्स, आफ्टरनून में 20 मिनट्स और इवनिंग में 20 मिनट्स से स्टार्ट तो कोई भी कर सकता है. बहुत लोगों को यह लगता है कि चलो आज नहीं करते, कल करते, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और परसों तो है वीकेंड, फिर तब की देखेंगे. तब जो भी है ऐसा ही करते हो ना. मुझे पता है लोगों को कि यही करते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग. क्योंकि एक बार वो अगर गैप पड़ गया तो आपका गैप पड़ते ही जाएगा, बैकलॉग होते ही जाएगा. तो बस आप डिसाइड कर लो कि ठीक है, अगर 1 घंटा पढ़ना स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है, डिसाइड कर लो कि 10 मिनट मॉर्निंग में पढ़ो, 2-3 घंटे बाद और 10 मिनट पढ़ो, उसके बाद और 10 मिनट पढ़ो. तो ये कंटिन्यूस रोज कीजिए.
ओके तब जाके यू विल हैव दिस फीलिंग कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, और वो एक बार आदत लग गई तो आप टाइम उसके बाद इंक्रीज कर सकते हो। ओके और आपने बहुत जगह अलग अलग वीडियोस देखे होंगे कि रोज चलो 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है। तो ये सारे स्ट्रेटेजीज आपने देखे होंगे, मुझे पता है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो गाइस, लेकिन बस वो रोज फॉलो करनी है। आपने स्ट्रेटेजी वीडियोस देखे होंगे बेस्ड ऑन कि कौन से क्लासेस ज्वाइन करने हैं, कौन से क्लासेस की कितनी फीस है, वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या स्टडी मटेरियल है उनका, और ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस है, उसके बाद में कितने मॉक टेस्ट देने हैं, ये भी स्ट्रेटेजीज आप देखोगे। मॉक टेस्ट कितने देने हैं, स्टार्टिंग में कितने देने हैं, पढ़ाई होने के बाद देने हैं कि स्टार्टिंग में ही दे सकते हो, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, उसके बाद में नंबर ऑफ आवर्स, जो बहुत सारे लोग आपको वीडियो यूट्यूब पे बताएंगे कि चलो 1 घंटा स्टार्ट करो, फिर उसके बाद 2 घंटे, फिर 3 घंटे। कोई कोई बताएगा नहीं साल भर आप 2 घंटे पढ़ोगे तो भी होगा, कोई बोलेगा आपको रोज 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, रोज 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आपको जो सही लगता है, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन सी करेक्ट स्ट्रेटेजी है, आपको जो भी सही लगता है वो करो, लेकिन बस ये एक चीज खुद को प्रॉमिस करो कि वो कंसिस्टेंटली करोगे। बहुत सारे आप शॉर्टकट्स देखोगे, शॉर्टकट्स, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स देखोगे, अलग अलग कॉलेजेस के बारे में पढ़ोगे कि ये कॉलेज अच्छा है, इस कॉलेज में कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, हर एक कॉलेज की क्या फैकल्टीज कैसी है, वहां पे फीस कितनी है, प्लेसमेंट कैसे होते हैं, कितना एवरेज पैकेज है, ये सारी चीजें आप देखोगे। आप अलग अलग एग्जाम्स के बारे में पढ़ोगे कि ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये एग्जाम इजी है, ये एग्जाम टफ है, यहाँ पे जनरल नॉलेज आता है नहीं आता है, ये सारे वीडियोस आप देखोगे। लेकिन ये सारे स्ट्रेटेजीज में अब ये तो साल भर चलने वाला है, मुझे पता है ये साल भर चलने वाला है, लेकिन इसमें सबसे पहला आपका मेन पॉइंट होना चाहिए कंसिस्टेंसी। अब भले ही 10 मिनट कॉन्ट्स पढ़ो, रोज 10 मिनट वर्बल पढ़ो, एक दो सेट वर्बल पढ़ो, एक दो सेट एलआरडीआई के सॉल्व करो, लेकिन गाइस कंसिस्टेंटली उसको सॉल्व करना है। उसके बाद में सोशल मीडिया, अरे अरे ये तो मतलब इतने लोगों की लाइफ सोशल मीडिया ने बर्बाद की है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यार सोशल मीडिया पे जाओ मत, इंस्टाग्राम यूज मत करो, व्हाट्सएप यूज मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, करो जितना करना है, लेकिन दिन में पहले 1 घंटा पढ़ लो और खत्म करो पढ़ाई को। 1-2 घंटा पढ़ लो, 1-2 घंटा स्टार्टिंग में 1 घंटा, फिर 1 महीने बाद 2 घंटा, फिर उसके बाद 3 घंटा, जितना भी करना है, लेकिन कंसिस्टेंटली वो एक बार पढ़ के खत्म करो। फिर चाहे दिन भर आपको जो करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी करना है करो, लेकिन आपका पढ़ाई सबसे पहले हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि नहीं पहले चलो थोड़ा सा यूट्यूब देख लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, नहीं, पहले पढ़ाई खत्म कर दो, उसके बाद जो करना है करो। आपको सोशल मीडिया देखना है, आपको सीरीज देखनी है, आपको मूवीज देखने, आपको खेलना है, आपको गिटार प्ले करना है, आपको सॉन्ग सुनने हैं, जो भी करना है करो, लेकिन पहले पढ़ाई खत्म करो। उसके बाद में आता है फैमिली इवेंट्स। मैंने इतने सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है कि सर मेरी बड़ी बहन की शादी है, मेरे बुआ के लड़के की शादी है, मेरे चाचा के लड़के की शादी है, और ये पूजा है, वो पूजा है। अरे भाई पूजा ये वो सब होते रहेगी, शादियां होते रहेगी, सबकी शादियां होती रहेगी, और जिसकी शादी हो रही है वो तो अपने पार्टनर के साथ खुश है, तुम्हारी वाट लगेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फैमिली इवेंट्स ठीक है, फैमिली इवेंट्स कई बार ऐसा होता है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने अनअकैडमी के साथ जुड़ चुके हो, अगर आप अनअकैडमी के वीडियोस आप देखते हो, तो मुझे एक बात बताओ, तो अगर कहीं पे भी आप गए, आप भले ही कोई इवेंट में हो, तो थोड़ी देर आप कोई वीडियो, भले ही आप उसको सुनो मत, हेडफोन लगा लो, थोड़ी देर बैठ के आप किसी को सुन तो सकते हो ना, सुन तो सकते हो। आपने कोई अगर किसी एडुकेटर ने आपको कोई फॉर्मूला लिख के दिया था, कोई अच्छा क्वेश्चन लिख के दिया था, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के दिया था, उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, तो वो दो ऐसे 10 स्क्रीनशॉट लेके रखो, ऐसे 20-30 स्क्रीनशॉट लेके रखो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लगते हैं, और वो क्वेश्चंस एक बार देखो। भले ही आप कोई भी इवेंट में हो, अगर हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे कोई क्वेश्चन को देखने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए दिमाग में। भले ही आपका 10 दिन चला गया कोई शादी में, कोई पूजा है, ये वो आपकी फैमिली ट्रिप है, आपके कितने भी दिन चले गए, लेकिन आप रिवीजन तो कर सकते हैं ना, उसमें रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद में ये भी होता है कि आपके कॉलेज एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप डिसाइड कर लो कि चलो 1 महीना आपको देना है कॉलेज एग्जाम्स और प्रोजेक्ट में, 1 महीना या 2 महीना जितना भी टाइम है, उतने टाइम में आप एक शेड्यूल डिसाइड कर लो कि करना क्या है।
आपको भले ही रिवाइज करना है, पूरे 1-2 महीना जो भी पहले आपने पढ़ा है वो रिवाइज करना है, वो आप रिवाइज करो। आपको अगर रोज आरसी सॉल्व करना है, अरे 10 मिनट 10-15 मिनट एक आरसी सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है यार, 10-15 मिनट ही लगेगा ना मैक्स। उसके बाद आपको जो करना है करो, आपको एग्जाम में जाना है आपको उसका पढ़ाई करो, प्रोजेक्ट में कंप्लीशन करो, जो करना है करो। लेकिन आप एक फिक्स 1.5 मंथ जितना भी टाइम देना है उसके लिए एक फिक्स प्लान रेडी रखो कि आपका ह्यूज ब्रेक ना हो जाए। ओके, तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। उसके बाद में कंसिस्टेंसी विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो फायदा क्या होगा फॉर एंटायर ईयर, अगर आप कंसिस्टेंट हो, भले ही आपने पहले 20 दिन एक ही घंटा पढ़ा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ अभी ये मुझे रेप्लिकेट करना है, यही चीज रेप्लिकेट करनी है थोड़ी सी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में। आपको पता है कि चलो 3 महीने मैंने 2-2 घंटे पढ़ा है, 1-1 घंटा पढ़ा है, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई जाएगा क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये मैंने किया हुआ है और बिल्कुल सेम रेप्लिकेट किया करना है मुझे। तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। जब एग्जाम अप्रोच करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा एंड इट विल हेल्प यू स्कोर अ लॉट। कंसिस्टेंसी विल इंप्रूव योर एनालिटिकल स्किल्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसका एलआरडीआई अच्छा है, कॉन्ट्स अच्छा है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रेशन में उसको कैसे एनालिसिस करना है उसको समझ में ही नहीं आता। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप रोज एक एक पैसेज करोगे तो जस्ट इमेजिन गाइस, 2-3 महीने में आपने अगर इतने 60-70-80-90 पैसेजेस सॉल्व कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपके वो कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, आपके एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होंगे और आपका ब्रेन उतना फास्ट काम करना स्टार्ट कर देगा। किसी को अगर क्वांटिटेटिव एबिलिटी में प्रॉब्लम है देन यू विल अंडरस्टैंड 1-2 महीने की प्रैक्टिस के बाद जो चीज आप 1-2 महीने पहले नहीं सोच सकते थे वो आप ऐसे यू सोच लेते हो। 1/6 इज 16.67%, 24 स्क्वायर इज 576, इसका क्यूब ये है, उसका स्क्वायर ये है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। जो भी आपको लगता है गाइस ये आप आराम से सॉल्व कर पाओगे अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि आपका दिमाग कंसिस्टेंटली अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो वैसा काम करना स्टार्ट कर देता है फास्ट, राइट। उसके बाद में कंसिस्टेंसी विल कीप यू मोटिवेटेड। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता रहेगा कि मैंने इतनी मेहनत की है, रोज मेहनत की है, उससे आपका मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहेगा, आपको और कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। मुझे पता है कि मैंने 3-4 महीने जो भी किया है, अगर एग्जैक्ट सेम मुझे रेप्लिकेट करना है नेक्स्ट 3-4 महीने कैट आने तक, वो आपको पता रहेगा कि हाँ यही चीज करनी है, जो मैंने पहले किया है वही करना है और सेम चीज फॉलो करनी है। आपका शेड्यूल फिक्स हो गया, आपको हैबिट लग चुकी है 2 घंटा पढ़ने की रोज, वो आप अच्छे से पढ़ोगे, आपका मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहेगा एंड कंसिस्टेंसी विल कीप यू मोटिवेटेड। उसके बाद में इट विल मेक दिस जर्नी इजी एंड फन। अब अगर अभी से आप स्टार्ट करते हो और आपने कंसिस्टेंट नहीं हो, 2-3 महीने आपके चले गए, तो गाइस एंड के 3-4 महीने में रोज 6-6 घंटा 10-10 घंटा पढ़ाई करना बेटर है कि अभी से स्टार्ट करोगे और रोज 2 घंटा पढ़ना बेटर है। ऑब्वियसली ना, रोज 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना बेटर है कभी भी, और ये डिफिकल्ट भी नहीं होगा, ये जर्नी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा एंड मोर ओवर यू विल एंजॉय दिस जर्नी। आपको दिखेगा, आप में इंप्रूवमेंट होते हुए दिखेगा, उसके उससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपका मोटिवेशन हाई रहेगा। दैट विल मेक दिस जर्नी हेल्पफुल, मेक दिस जर्नी इजी एंड फन, ट्रस्ट मी। सो प्लीज हैव कंसिस्टेंसी, जो भी आप करना है प्लीज अच्छे से करो, रोज करो, ओके। एंड there are only 3 ways to be consistent, to stay consistent, okay। First way is an academy, second way an academy, third way is also an academy। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, अगर आपको कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं कि पढ़ाई, अगर आपकी पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, आपने स्टार्टिंग करी, पढ़ाई अभी नहीं हो पा रही है, आप ऐसे एजुकेटर्स ढूंढो जिनको आपको सुनना अच्छा लगता है। जस्ट इमेजिन हंड्रेड्स ऑफ एजुकेटर्स है सिर्फ कैट एग्जाम के लिए, इतना सारा कंटेंट है, तो आपको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना कि मैं किस टाइम पे क्या पढूं। कोई भी एजुकेटर का आप किसी को भी फॉलो करो और उनके वीडियोस देखो, उनके वीडियोस कंटिन्यूस रोज आते हैं, 2-3 एजुकेटर्स देखो जिनके रोज वीडियोस आते हैं, उनके वीडियोस रोज देखो।
तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन कर लेते हो। इफ यू ज्वाइन आवर फैमिली, आपको कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई वीडियो आ रहा है, हर रोज इतना सारा कंटेंट आ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे कि आप कितनी भी पढ़ाई करोगे थक जाओगे। तो दो तीन एडुकेटर्स के आप जिनको भी सुनना पसंद है, जो भी आपको लगता है कि ये सर मुझे अच्छे से पढ़ाते हैं, इनकी शॉर्टकट ट्रिक्स मुझे पसंद है, इनका इनका बात करने का तरीका पसंद है, उनको उनको आप पकड़ लो और उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। So if you join this an academy, our big family, it will be very very helpful। and just to help you a little more, तो किसी एडुकेटर को अगर आप ढूंढना चाहते हो जो अच्छे से आपको पढ़ाएगा, आपको सुनने में मजा आएगा, I'll just help you guys, watch the videos of Akash Pahurkar, that is me। You can watch all my videos on YouTube and special classes that will help you a lot। Okay, so guys, fun apart, I want you guys to be consistent, it will be very very helpful, right? So please, for similar videos, for similar fun videos, amazing videos, join our YouTube channel, that is an academy cat for MBA, please subscribe to it, and use my code SKY10, you will get 10% off on any subscription plan you're going for। join a big family guys, take 12 months plan, 24 months plan, जो भी आपको सही लगता है जल्दी से ले लीजिए। and what you're going to get in an academy plus subscription, you will get all the plus courses, you can watch all the plus courses, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, यू कैन गिव ऑल द टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, क्विज फीचर हमारा आया हुआ है वो आप ट्राई कर सकते हो। So there are many other perks, and for any other MBA entrance exam or any other exam, competitive exam, you can get the plus subscription. Do not forget my code SKY10, you'll get 10% off guys। so please share the link of this video with every one of your friends, it will be helpful for everyone। and consistency will help not only for CAT, it will help you throughout your life। so thank you so much, I hope you enjoyed the video, आपको सब कुछ समझ में आ गया। thank you so much guys, bye bye, take care, enjoy and all the best।